जय माता दी। वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। आज हम गुप्त नवरात्रि की बात करेंगे। हिंदू माह के अनुसार नवरात्रि वर्ष में 4 बार आती हैं। 4 बार का अर्थ यह है कि वर्ष में महत्वपूर्ण महीने होते हैं माघ, चैत, आषाढ़ और अश्विन। तो चैत्र माह की जो नवरात्रि होती हैं उनको बड़ी नवरात्रि कहते हैं और हिंदू धर्म के अनुसार नव वर्ष का प्रारंभ भी चैत्र मास से ही होता है। अश्विन माह की जो नवरात्रि होती हैं उन्हें छोटी नवरात्रि कहते हैं। तुलजा भवानी बड़ी माता हैं और चामुंडा माता छोटी माता हैं। तो अगर आपके घर में कोई भी फैमिली मेंबर नवरात्रि शुरू करना चाहते हैं, पहली बार कभी उससे पहले नवरात्रों के व्रत नहीं किए हैं, तो चैत्र माह से ही नवरात्रि शुरू करने चाहिए। अगर पहला और लास्ट भी रखते हैं या कलश स्थापना करना शुरू करते हैं, आप अपने नया घर लिया है और फर्स्ट टाइम आप नवरात्रि कर रहे हैं, तो आप या तो करें चैत्र मास से या फिर आप गुप्त नवरात्रों में भी प्रारंभ कर सकते हैं। बड़ी नवरात्रों को बसंत नवरात्रि और छोटी नवरात्रों को शारदीय नवरात्रि कहते हैं। बसंत नवरात्रि होते हैं जो चैत्र माह में आते हैं और शारदीय नवरात्रि होते हैं जो अश्विन मास में आते हैं। तो माह मास में जो गुप्त नवरात्रि हैं शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से प्रारंभ होते हैं। तो माघ आषाढ़ माह की नवरात्रियां गुप्त नवरात्रि कहते हैं, जो माघ मास में आते हैं और आषाढ़ मास में आते हैं। यह नवरात्रि साधना के लिए महत्वपूर्ण है। माघ मास में शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से नवमी तक और आषाढ़ माह की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से नवमी तक, ये चारों नवरात्रि वर्ष में 3-3 माहों की दूरी पर पड़ते हैं। गुप्त माघ गुप्त आषाढ़ माह की नवरात्रि व्यक्ति के मन की इच्छा, जो जितनी भी हमारे मन की इच्छाएं होती हैं उनका फल प्राप्त होता है, सारी इच्छाएं पूरी होती हैं। तो गुप्त नवरात्रों में हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, वो मैं आपको बताती हूँ कि हमें पूजा की सामग्री पहले ही घर में लाकर रख लेनी चाहिए। मंदिर को, अपने घर को पहले ही साफ़ कर लेना चाहिए। अगर आप पूजा सामग्री एक दिन पहले ही लेकर ले आएंगे और घर की मंदिर की साफ़ सफाई कर लेंगे, तो आपको पूजा करने वाले दिन, कलश स्थापना वाले दिन कोई परेशानी नहीं होगी। तो मैं आपको पूरा बताऊंगी कि नवरात्रों की किस तरह से हमें पूजा करनी है, कैसे हमें व्रत रखने हैं, नवरात्रि कैसे प्रारंभ करने हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहली बात है कि गुप्त नवरात्रि का मतलब होता है गुप्त रूप से पूजा करना। आप गुप्त नवरात्रि का व्रत करते हैं, पूजा करते हैं, तो किसी को पता नहीं चलना चाहिए। आपकी जो चौकी लगाएं, आपके फैमिली मेम्बर को तो पता चल जाता है, लेकिन आप इस तरह से पूजा करें, आप किसी को ना बोले नहीं कि हमने गुप्त नवरात्रि का व्रत रखा है, हमने गुप्त नवरात्रि की पूजा कर रहे हैं। ये आपको ना हल्ला नहीं मचाना है। आपको गुप्त रूप से ही पूजा करनी है और गुप्त रूप से ही आपको ये अपना जो भी आप मंत्र लेंगे, सिद्धि करेंगे, वो मैं सब आपको बताऊंगी कि किस तरह से कर। साधक को मनोवांछित फल पाने के लिए कुछ खास उपाय भी करने होते हैं इन नवरात्रों में। इसके लिए दुर्गा सप्तशती का पाठ करें आप, और माँ के समक्ष घी के दीपक जलाएं, और अपना जो भी मन में, आप चाहें तो दुर्गा चालीसा पढ़ें, सप्तशती का पाठ करें, आप चाहें तो नवाण मंत्र करें 108 बार। जो भी आपको नवरात्रों में, जो जागृत नवरात्रि हो वैसे ही इनमें होती है। वो वाले नवरात्रों में जो हम करते हैं तो वो सबको पता होता है कि नवरात्रि चल रहे हैं, लेकिन गुप्त नवरात्रि गुप्त रूप से करने होते हैं। देवी को प्रसन्न करने के लिए, देवी माता प्रसन्न होने के लिए मनचाहा वर देती हैं नवरात्रों में। नवाण मंत्र का 108 बार आप जाप करें माता को प्रसन्न करने के लिए। सिद्ध कुंजिका स्त्रोत का 18 बार पाठ करें, और ब्रह्म मुहूर्त में अगर आप श्री राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करते हैं तो आपको दैहिक, दैविक और भौतिक तापों से मुक्त मिलता है। तो नवाण मंत्र जो है फ्रेंड्स, वो हमारे सिद्ध कुंजिका स्त्रोत में लिखा हुआ है और वो आप लोगों ने सुना भी होगा, बहुत लोग उसको करते हैं। नवाण मंत्र की 108 बार आप हवन में अग्यारी जो करते हैं, हम लौंग और बतासे डालते हैं, उसमें आप 108 बार आप तिलों से उसमें हवन करें। तो गुप्त नवरात्रों में जो माघ मास के गुप्त नवरात्रि होते हैं उसमें हमें काले तिलों से हवन करना चाहिए, गुड़ और काले तिल से। तो नवाण मंत्र इस तरह से है: ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ग्लूं हुं क्लीं जुं सः, ज्वाले ज्वाले ज्वल जल प्रज्वल प्रज्वल, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ज्वल हम सम लं छम फट स्वाहा। और इसी में है सिद्ध कुंजिका स्त्रोत। तो फ्रेंड्स, क्योंकि मैं इसको करती रहती हूँ तो मुझे मुँह जबानी याद है। अगर आप करेंगे तो आपको 1-2 नवरात्रि में ही ये याद हो जाएगा। तो मैं अब आपको बताऊंगी कि गुप्त नवरात्रि का महत्व क्या है। माघ और आषाढ़ मास में आने वाली गुप्त नवरात्रि
तंत्र विद्याओं में विश्वास रखने वालों के लिए, तांत्रिकों के लिए खास माने जाते हैं। गुप्त नवरात्रों के 9 दिनों तक साधक माँ दुर्गा की कठिन भक्ति और तपस्या करते हैं। भक्ति और सेवा से माँ प्रसन्न होकर साधकों को अतुल्य शक्ति देती है। गुप्त नवरात्रों के दौरान साधक महाविद्या तंत्र साधना के लिए माँ काली, माँ तारा देवी, माँ त्रिपुर सुंदरी, माँ भुवनेश्वरी, माँ छिन्नमस्तिका, माँ त्रिपुर भैरवी और माँ धूमावती, माता बगलामुखी माता की और माँ कमला देवी की पूजा करते हैं। तो व्रत में सामान जो होता है, जो हम जब व्रत करते हैं उसमें सामान जो होता है वो वही होता है जो हम नवरात्रों में लाते हैं। तो फ्रेंड्स, जहाँ हम नवरात्रों में 9 देवियों की पूजा करते हैं, शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघटा, कुसमांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, खालरात्रि, महागौरी, नवदात्री, सिद्धिदात्री देवी की जो हम पूजा करते हैं, तो गुप्त नवरात्रों में महाविद्याओं की पूजा होती है। इनकी हम माताओं की पूजा करते हैं। तो वो हैं जो हमारी महाविद्याएं हैं, वो माँ हैं धूमावती, माँ काली, माता बगलामुखी और तारा देवी, माता त्रिपुर सुंदरी, माता भुवनेश्वरी, माता छिन्नमस्तिका, ये माँ त्रिपुर भैरवी और मातंगी तथा कमला देवी जो हमारी माता हैं, इनकी आराधना होती है गुप्त नवरात्रों में। आप ओम सर्व मंगल मांगल्ये मंत्र से हर क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी, तो आप इस वाले मंत्र से भी पूजा कर सकते हैं। ओम सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। इस मंत्र को आप बोलते रहिए और इस तरह से आप पूजा कर सकते हैं। दुर्गा चालीसा पढ़ लीजिए, कलश स्थापना कर लीजिए, माँ की तस्वीर रखिए चौकी पर, लाल कपड़ा बिछाइए। और आप कलश स्थापना नहीं करना चाहते, खेतरी नहीं बोना चाहते, तो आप ऐसे ही कलश रखिए माँ के समक्ष। अनार को छील लीजिए, अनार के दाने होते हैं, और कनेर के फूलों से माँ की पूजा कीजिए। लाल फूल ले लीजिए और आप हवन कीजिए। जिन महाविद्याओं की साधना शक्ति से, बल से ब्रह्मा जी सृष्टि रचाने के समर्थ होते हैं, विष्णु भगवान जिनकी कृपा से विश्व का पालन करने में समर्थ हैं, और रुद्र जिनके बल से विश्व का संहार करने में समर्थ हैं, वैसे हैं गुप्त नवरात्रे माँ की शक्ति। तो माँ की पूजा इतिहास से ही चली आ रही है, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी। जब हमारा व्रत का समापन हो जाता है तो हमें पूर्ण आहुति के साथ करनी चाहिए। जो भी आहुति साधन करें, मतलब जो भी आपके पूजा करते हैं, पूरे आप जाप करते हैं पूरे 9 दिन तक, उसका दशांश हवन हमें करना चाहिए। तो दशांश हवन क्या है वो मैं आपको फिर दूसरी वीडियो में बताऊँगी, नहीं तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। जो भी आपने मंत्र बोले हैं उसका 10वां भाग हवन में डालना चाहिए। पुनः आहुति आप हलवा और चना पूरी के साथ करें, यानी जैसे नवरात्रों में आप पूजा करते हैं वैसे ही आपको भी 9वीं वाले दिन व्रत का पारण करना है। हलवा चना का माँ को भोग लगाकर आपको कन्या जमानी है। तो आप कन्याओं के लिए निकाल कर उनके घर भी देकर आ सकते हैं और अपने घर पर भी कन्याओं का भोग लगा सकते हैं, कन्या जमा सकते हैं। कन्या भोजन जरूर करना है आपको। दुर्गा सप्तशती के मंत्रों से भी पूजा करनी है और आपको दुर्गा सप्तशती के मंत्रों से हवन भी करना है, नवाण मंत्र का भी करना है। आप ये वाला मंत्र भी कर सकते हैं, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, बस इतना ही बोलना है आपको और हवन करना है सामग्री से। तो ये फ्रेंड्स मैं आपको बता रही हूँ कि आपको गुप्त नवरात्रों में किस तरह से पूजा करनी है और किस नवरात्रे क्यों किए जाते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको और भी कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिखकर ज़रूर पूछिएगा कि आपको पूरी विधि विधान समझ में आया कि नहीं आया। फ्रेंड्स, गुप्त नवरात्रों में माता को प्रसन्न करने के लिए हम माँ को नए नए तरह के भोग लगाते हैं। तो हम पान का बिंगड़ा माँ को भोग में ज़रूर लगाएं। अनार के दाने माँ को बहुत पसंद हैं। दूध से बने हुए पदार्थ माँ को बहुत पसंद हैं, जैसे आप घर में दूध के पेड़े बनाइए, माँ को भोग लगाइए। और आपको इन व्रतों में भी नवरात्रों की तरह से अन्न नहीं खाना होता है। आपको जैसे वो नवरात्रि करते हैं वैसे ही गुप्त नवरात्रों में आपको अन्न का भोग नहीं लगाना है, आपको अन्न नहीं खाना होता है। एक टाइम आप व्रत का नमक ले सकते हैं और एक टाइम आप उसको फल और चाय दूध आप ऐसे ले सकते हैं जैसे उस नवरात्रों में लेते हैं। हम शिव को मनाते हैं, महेश्वर को मनाते हैं और हम शिव जी को मनाते रहते हैं। शिव किससे बस में आते हैं? महाशक्ति से। पुराणों में भी लिखा है शक्ति के बिना शिव सब होते हैं।
इसलिए पराशक्ति ही ईश्वर की दिव्य ज्योति होती है। बिना शक्ति की उपासना के हम शिव के बारे में सोच भी नहीं सकते। तो इस तरह से हमें 10 महाविद्याओं की पूजा करनी है तो शिव, ब्रह्मा और विष्णु सबकी पूजा हो जाती है। बजरंग बली माता के साथ रहते हैं, भैरव बाबा माता के साथ रहते हैं। तो हम जो 9 दिन तक पूजा करते हैं उनमें माँ काली की और माता तारा देवी की पूजा करते हैं, त्रिगुण सुंदरी की पूजा करते हैं, भुवनेश्वरी माता। आप इनका नाम लेते रहिए। आप लाल रंग के फूलों की माला चढ़ाइए माँ को। आप चाहें तो गुलाब के फूलों की माला ला सकते हैं। अगर आपको गुड़हल के जो फूल होते हैं लाल, वो मिल जाएं तो बहुत ही अच्छी बात है। आपकी पूजा सीधी माँ तक पहुँचती है। तो फ्रेंड्स, आपको ब्रह्मचर्य पालन करना है। आपको ज़मीन में ही सोना है, बिस्तर अपना ज़मीन में लगाना है। जहाँ भी आप माता की पूजा करेंगे, अपनी चौकी लगाएंगे, वहीं पर आपको सोना चाहिए। और आपको अखंड ज्योत जलानी है। इसमें 9 दिन तक अखंड ज्योत जलानी है। आपकी नवरात्रे माँ को बहुत ही अच्छे तरह से मंजूर होंगे। तो फ्रेंड्स, इन माता की पूजाओं को किस किस ने किया, कब कब किया और कितना माता की पूजा हमारे इतिहास में चली आ रही है, वो मैं आपको बताऊंगी। तो आप भी माता में इतना विश्वास, वैसे सभी माता में विश्वास करते हैं, लेकिन आज आप जान रहे हैं कि गुप्त नवरात्रों को किस किस ने किया। तो फ्रेंड्स, हमारे प्राचीन काल में ही ये माता की पूजा चली आ रही है। माता की पूजा के लिए धूप, दीप, गंध, पुष्प आदि सामग्रियों से पूजा करनी चाहिए। हमें स्तुति करनी चाहिए ऐश्वर्य, सौभाग्य, आरोग्य, संपत्ति को प्राप्त करने के लिए। प्राचीन काल से ही देवी पूजन प्रारंभ हो गया था। सर्वप्रथम भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर काल में वृंदावन में देवी की पूजा की थी। दूसरी बार ब्रह्मा जी ने देवी की उपासना की थी। तीसरी बार शिव जी ने त्रिपुर के साथ युद्ध में देवी का पूजन किया था। और उसके बाद चौथी बार दुर्वासा के शाप से राजलक्ष्मी से भ्रष्ट होने पर देवताओं के राजा इंद्र ने देवी की पूजा की थी। तभी से देवता, ऋषि, मुनि और साधारण मनुष्य देवी की पूजा करने लगे हैं। दूसरे काल में ब्रह्मा के पुत्र मेधा ऋषि के शिष्य राजा सुरथ ने अपने राज्य से निकाल दिए जाने पर नदी के तट पर मिट्टी की मूर्ति बनाकर देवी की पूजा की थी। आप फ्रेंड, जब दुर्गा सप्तशती पढ़ते हैं तो आपने राजा सुरथ की पूरी कहानी पढ़ी होगी प्रथम अध्याय में। तो इस तरह से फिर श्री रामचंद्र जी भगवान ने शक्ति पूजन करके ही रावण पर विजय प्राप्त की थी। ये सभी जानते हैं। आपने रामायण पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि श्री रामचंद्र भगवान ने भी माता रानी के गुप्त नवरात्रे करे थे, आषाढ़ महीने वाले, जब रावण से युद्ध करना था और सीता का पता लगाना था, ये सब था। तो हमारे श्री रामचंद्र भगवान ने भी माता के गुप्त नवरात्रि किए थे। फ्रेंड्स, जो मुग़ल बादशाह अकबर था, वो भी माता के चरणों में गिरकर माफ़ी मांगने आया था। आप सभी जानते होंगे कि औरंगजेब ने भी हिंदुओं के मंदिरों को जब तोड़ा था तो उसको भी माता ने भ्रामरी के माता की मूर्ति में से बहुत सारे भंवरे निकलने लगे थे और उनको इतना डरा दिया था कि उसके सेनापति सब, जितने भी उसकी सेना थी, सब वापस लौट गई थी। और हमारे हरि सिंह नलवा जो थे, पंजाब के राजा रणजीत सिंह के सेनापति हरि सिंह नलवा की सूरवीरता का तो जगत प्रसिद्ध है। हरि सिंह नलवा भी माता रानी की पूजा करते थे, उनके गुप्त नवरात्रे करते थे। अगर आप पढ़ेंगे इतिहास, तो आप इनके बारे में पढ़ेंगे तो आप जानेंगे कि हमारे कौन कौन से राजाओं ने माता रानी की पूजा की है, माता शक्ति को पूजा है। पंजाब के श्री महाराजा रणजीत सिंह ने भी माता की पूजा की, उनसे आशीर्वाद लिया था और फिर बहुत विजय प्राप्त की थी, उनसे शक्ति प्राप्त की थी महाराजा रणजीत सिंह ने। तो फ्रेंड्स, मेरे वीडियो इसीलिए लेट हो जाते हैं क्योंकि आध्यात्मिक पुस्तकों के पढ़ने के चक्कर में मैं रह जाती हूँ और फिर मैं आपके कमेंट्स के जवाब देना, आपके जो वीडियो होते हैं रिक्वेस्टेड वीडियो, वो देने में थोड़ा लेट हो जाती हूँ। तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगूंगी। अब मैं जल्दी जल्दी वीडियो बनाया करूँगी आपके लिए। कुंवर नौनिहाल सिंह थे, वो पंजाब के श्री रणजीत सिंह के पोते थे। उन्होंने भी अपने दादाजी की तरह माँ भगवती की श्रद्धा भक्ति से पूजा की थी और गुप्त नवरात्रे किए थे। और हमारे ध्यानु भगत, उनको तो सभी जानते हैं, ध्यानु भक्त ने भी माता की पूजा की थी, माता के दर्शन किए थे, अपना शीश काट कर माँ को चढ़ाया था और माँ ने प्रसन्न होकर फिर उनका शीश दोबारा से उसी उनके गर्दन पर ही लगा दिया था। तो फ्रेंड्स, सब कार्यों की सिद्धि के लिए आपको कन्या पूजन जरूर करना चाहिए नवरात्रों के बाद। और आपको माता की पूजा में कुछ विधि विधान मैं आपको बता रही हूँ कि कैसे करना होता है। आपको
जो माता के गुप्त नवरात्र में पूजा करनी है तो वो मंत्रोपचार से करनी है। गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, ये होते हैं मंत्रोपचार। फिर दशोपचार होते हैं अर्घ्य, पाद, स्नान, आचमन, धूप, दीप, पुष्प, गंध, नैवेद्य, चंदन, इनसे माता की पूजा करनी है। फिर होता है षोडोपचार, आसन, अर्घ्य, मर्दुपर्क, पाग, आचमन, वस्त्र, स्नान, चंदन, इन पुष्प, धूप, दीप, आभूषण, नेत्रों से और माता के प्रणाम से और स्वागत से। यानी कि आप जब माता की पूजा करेंगे तो एक आसन माता को देना होता है कि ये माँ स्थान आपका है, आप यहाँ विराजिए, 9 दिन तक यहाँ रहिए और मेरी पूजा को, मेरे मंत्रों के उच्चारण को आप स्वीकार करें और मुझे शक्ति प्रदान करें। जो भी आपकी मनोकामना है वो आप माँ आपकी सभी पूरी करें। आप दुर्गा चालीसा का पाठ कर सकते हैं। अगर आपको रोज नहीं करना है तो आप सिर्फ 108 बार नवाण मंत्र का जाप करते रहिए। और आप दुर्गा सप्तशती पूरा नहीं पढ़ना चाहते तो सिर्फ आप सिद्ध कुंज का स्तोत्र को पढ़िए। पान, सुपारी, इलायची, लौंग, फूल माला, इनसे माँ की पूजा कीजिए। तो आपको क्या करना है मैं फिर से आपको बताती हूँ दोबारा से। आप कहते हैं कि मैडम ये बार बार बोलती हैं, तो आपको फिर मैं बताती हूँ कि आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा, आपको सारे जवाब मिलेंगे। गुप्त नवरात्रों से जुड़ी जानकारी के लिए आप देखते रहिए चैनल को। टिल देन, बाय बाय। जय माता दी, जय माँ शक्ति।